हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और सारे इतने क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होंगे आप उसकी लिस्ट तैयार कर रहे होंगे और आप उन्हें मुझसे क्लास में और डाउट क्लास में क्लियर करेंगे, है ना बेटा। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ओके, आज बेटा मैं आपको हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटा आपने देखा होगा जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन है या इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं जो कुछ टाइम तक उन्हें हम यूज करते हैं और जब उन्हें ऑफ करते हैं तो देखते हैं उसकी वो हीटेड हो जाते हैं। नहीं देखा ना? तो देख सकते हैं ऐसे जो फैन चल रहा है, टेबल फैन घर पे मोस्टली सबके यहाँ होते हैं। आप देखिएगा वो उसे थोड़ा चालू रखिएगा, चालू करने का जैसे ही ऑफ करते हैं तो देखते हैं वो पीछे से हीटेड हो जाता है, कुछ गर्म हो जाता है। नहीं मालूम है? इलेक्ट्रिक बल्ब को जला लीजिए, जलाने के बाद देखते हैं कि उसको गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है ना। चलो वो भी कोई बात नहीं, प्रेस तो किया होगा, इलेक्ट्रिक आयरन तो घर पे यूज की होगी। जब उसे यूज करते जैसे उसे ऑन करते हैं देखते वो हीटेड हो जाती है। हीटर है, टोस्टर है, ये सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको शो करते हैं कि इनमें करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। कैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है? करंट की वजह से। बेटा ठीक इसी वर्ड को हम लोग डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं। हीट इज प्रोड्यूस, क्या कहेंगे? हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ हीटिंग इफेक्ट। बेटा उसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आता है, व्हाट कॉजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, क्यों होती है भाई? तो इसका रीजन कॉजेस की हम सर्च करते हैं तो देखते भाई, मान लीजिए सपोज दैट यू हैव अ कंडक्टर। आपके पास कोई कंडक्टर है और आपने उस कंडक्टर को क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया है किससे? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, ठीक है। इसको बेटा कनेक्ट कर दिया, इसे क्या बोलते हैं? पीडी यानी वोल्टेज। इसे वी से हमने कनेक्ट कर दिया। कहते हैं इफ एनी कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ पीडी, या कह सकते हैं व्हेन पीडी इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर देन फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग। बेटा इलेक्ट्रॉन मूविंग करेंगे, कहाँ की ओर करेंगे मालूम है? मैंने आपको पहले समझाया था, थोड़ा पीछे आते हैं। मैंने समझाया था कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पर मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मूव करते हैं कहाँ की ओर? पॉजिटिव की ओर। ठीक उसी को फिर से रिपीट करते हैं। और कंडक्टर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा व्हेन PD इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द कंडक्टर, है ना, देख रहे ना, एंड connected to the end of the conductor then free electrons move towards the positive terminal। यहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। then they collide to the opposite ions of the conductor। due to this kinetic energy is converted into heat और this heat increase the temperature of the conductor और this causes heat it produce। अगेन मैंने कहा जब किसी कंडक्टर को वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ लगा दिया गया, बैटरी से सेटअप कर दिया गया, बैटरी सेटअप करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सेटअप हो जाती है। सेटअप हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहाँ की ओर? पॉजिटिव की ओर, ऐसा मालूम है मुझे। और करंट कहाँ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। ये भी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। बेटा कैसे मोशन करते हैं? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा? इससे टकराएगा, कोलाइड करेगा तो ये मूव करेगा यहाँ की ओर, यहाँ वो जिग जैग ऐसे ऐसे मोशन करते रहते हैं। जब बेटा मोशन वो कोलाइड करेंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ट्रांसफर हो जाएगी वो हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी क्या करेगी? धीरे धीरे स्टोर होती रहेगी और कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज करती रहेगी और ये टेम्परेचर क्या बन जाएगा? हीटेड करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट।
आपने अच्छे से हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन समझ ली होगी और कॉजेस भी समझ लिया होगा। ठीक है, अब बेटा मैं इसके लिए आइडेंटिटी बनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे कि यहाँ मैं आपको आइडेंटिटी बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सॉरी मैं ड्रॉ साफ कर दिया। मैंने क्या कहा था, व्हेन PD इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द कंडक्टर, जब मैंने कंडक्टर को PD से कनेक्ट किया तो उसमें जो वोल्टेज है V वो कितना हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, यानी कि जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, V/Q हो जाता है। दिस वर्क, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उस जो वर्क हो रहा है, वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू हीट, और यह वर्क हीट के फॉर्म में बन जाता है और इसे कहते हैं V/Q। बेटा ध्यान रखना, वर्क और हीट में डिफरेंस होता है। वर्क की यूनिट जूल होती है और एनर्जी की जूल होती है, जबकि हीट की यूनिट कैलोरी होती है। अगर हम हीट को जूल में शो करें तो वो कितना हो जाएगा, सेम रहेगा। हीट को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जूल में, और आपकी क्लास में जो हीट शो किया जा रहा है वो जूल में ही है। वैसे बेटा हम जानते हैं W/J/Q होता है, मतलब 1 J की वैल्यू होती है 4.2, यानी कि 1 जूल इक्वल टू होता है 4.2 कैलोरी, इतना होता है। इससे हम क्या करते हैं बेटा, हम किसी को जूल से कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर दिया है हीट इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू V/Q, ये आपको एक आइडेंटिटी मिल गई होगी। बेटा वी नो डैट Q इक्वल टू होता है, सिंस Q इक्वल टू क्या होता है, IT, जो कि आपने करंट वाली डेफिनेशन में आप स्टडी किया होगा। सो जस्ट वी गेट एज इक्वल टू W इक्वल टू VQ, और इसके इक्वल टू हो जाएगा VIT। यानी मेरे पास करंट की वैल्यू है, टाइम है, वोल्टेज है, तो हम हीट को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बेटा अब आगे वॉच करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सभी ने स्टडी किया है, मैंने भी समझाया था। बेटा होता क्या ओम्स लॉ में, B इक्वल टू होता है IR, होता है ना, इसको आप पुट कर देंगे, H इक्वल टू हो जाएगा I²R × T। बेटा इस जो आइडेंटिटी बनी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड दैट इज कॉल्ड द जूल्स लॉ, इसे हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर। एक आइडेंटिटी और बना सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, I = V²/R, ये भी ओम्स लॉ से होता है। अगर इसमें रख दें तो बन जाएगा H = V²/R × T। बेटा आप देख रहे होंगे मेरे पास कितनी आइडेंटिटी बन गई हैं। इन सब जो आइडेंटिटी मैंने बनाई है वो कहाँ से बन के आई है, W/Q। ये कब बना, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को उस कंडक्टर के एंड से कनेक्ट किया, और क्योंकि वहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा, वो चार्ज को लाने में, चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क होगा, वो वर्क क्या हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट का जो आइडेंटिटी मैंने आपको तैयार कर दी है। आप इन आइडेंटिटी से, जो मैं आइडेंटिटी को फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इन आइडेंटिटी से आप कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, वो कितना बन गया, V/Q, VIT, I²R × T और V²/R × T। किसी भी आइडेंटिटी से, मान लीजिए आपके पास I और T और V है तो इससे यूज करेंगे, I और T है तो करेंगे, जो कोई भी आपको वैल्यू गिवन होगा उससे आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है जूल्स लॉ, जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ने हीटिंग इफेक्ट के लिए एक लॉ दिया है, उस लॉ को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू जूल्स, जूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, द हीट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, क्या बेटा, हीट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज कितना होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट। किसके इक्वल होता है बेटा, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वाइल दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, क्या क्या बोल रहे हैं, द हीट इज प्रोड्यूस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर और कंडक्टर। उस कंडक्टर की जितनी रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कीजिए तो आपका हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जैसे जैसे टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा, वैसे टाइप से आपका हीट प्रोड्यूस होगा। आप फैन को थोड़ा देर चलाते हैं कम गर्म होगा, ज़्यादा देर तक करते हैं तो ज़्यादा गर्म होगा, आप कंटिन्यू चलाते हैं तो वो हीटेड होता रहता है। डेट इज एक जो एच होता है तीनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो बेटा हमारे पास आ जाता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, डेट इज कॉल्ड द जूल्स लॉ, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। एक क्वेश्चन कई बार लास्ट टाइम में पूछा गया है कि डिफाइन द जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग। हीटिंग के लिए जूल्स का लॉ बताइए, तो आप उससे राइट करेंगे, इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट करेंगे और शो कर सकते हैं। बेटा यहाँ किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी भी क्लियर कर सकता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट, कॉजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, आइडेंटिटी ऑफ फॉर द हीटिंग इफेक्ट, इसे आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट इसमें आता है बेटा हीटिंग एलिमेंट, जो आपके डेली लाइफ में हीटिंग एलिमेंट हैं उनके विषय में आपको बताना है। तो होता क्या है हीटिंग एलिमेंट? ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम हीटिंग इफेक्ट को उन इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं और अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं। जैसे बेटा कि पहला है हीटिंग एलिमेंट, जैसे हीटर, टोस्टर, गीजर, आयरन, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हीटिंग एलिमेंट पर डिपेंड करती हैं। दे कंटेन द एलॉय, बेटा जो बनी होती हैं इनके अंदर जो एलिमेंट डाला जाता है जिसे हम लोग हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, वो क्या होता है, एक एलॉय होता है। जो इसमें एलॉय लिया जा रहा है वो एलॉय कौन सा है, मोस्टली नाइक्रोम। जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम इज अ एलॉय एंड मेड अप इससे निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, ये तीनों मेटल से मिलके से बनाया जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ निकेल, क्रोमियम एंड एफी गिव्स द नाइक्रोम। नाइक्रोम इज an alloy and it is used as a heating element in toaster, हीटर, गीजर etc. इन हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है। बेटा ऐसे यूज क्यों करते हैं और दूसरा यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज एलॉय यानी हीटर और टोस्टर में जो एलिमेंट हो रहा है नाइक्रोम हैज हाई रेजिस्टेंस, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। से पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, हाई रेजिस्टेंस। रीजन है, पहला पॉइंट है हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसकी रेजिस्टेंस पावर हाई होती है। सेकेंड पॉइंट बेटा होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसके पास जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा इट डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब वेपोराइज नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को लेकर के हम इसे आसानी से इसे हीटिंग एलिमेंट पे यूज करते हैं। कम करंट पर ये ज़्यादा हीट को जनरेट करता है, इसलिए इसे हम हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है। बेटा पहला पॉइंट आपने समझ लिया होगा। सेकेंड पॉइंट होता है हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है तो मोस्टली सबने देखा होगा, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने अभी तक इलेक्ट्रिक बल्ब ना देखा हो। कैसा होता है, हॉलो स्फीयर होता है ना हॉलो स्फीयर, जिसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है। वो फिलामेंट किसका होता है बेटा, टंगस्टन का होता है। यह भी एक क्या होता है, एलॉय होता है। एलॉय जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट नहीं होता है। क्लियर? इस जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसके अंदर की एयर को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके अंदर कौन सी गैस फिल कर दी जाती है, इनर्ट गैस लाइक आर्गन और नियोन और नाइट्रोजन भी आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा,
इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट. It contains the inert gas like nitrogen, neon, argon, etc. इसको हम यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, जो एलॉय बना होता है टंगस्टन, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये करंट, लो करंट पर, कम करंट की वैल्यू पर भी यह क्या करता है, हीटेड हो जाता है और लाइट देना स्टार्ट कर देता है. थर्ड बेटा एक और एलिमेंट है आपके में इलेक्ट्रिक फ्यूज. यह भी जो बना होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, यह इसे सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं, लेकिन आप मोस्टली अब एमसीबी यूज करने लगे हैं, लेकिन हमें हीटिंग एलिमेंट के उस पर विषय आपको स्टडी करना है. इलेक्ट्रिक फ्यूज इट इज मेड अप द टिन और कॉपर. यह एक एलॉय है जो टिन कॉपर से मिलकर बना होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसकी जो रेटिंग होती है 1 एम्पियर, 2A, 3A, 5A इस टाइप से दी जाती है. मतलब किसी कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर तक फ्लो होता है तो आप इस वायर को, इस फ्यूज को यूज कर सकते हैं. यदि वहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपके शॉर्ट सर्किट होने से बच सकता है. क्लियर. इसे जब यूज करते हैं तो लाइव वायर जो होती है उसमें सीरीज फॉर्म में लगाया जाता है, सीरीज सीक्वेंस में से कनेक्ट किया जाता है. तो बेटा मैंने आज आपको हीटिंग इफेक्ट, कॉजेस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट और फार्मूला आइडेंटिटी बताई है, और हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड जो एप्लीकेंसेज होते हैं उनके यूजेस बताए हैं. आप इन्हें अच्छे से स्टडी कीजिए और इन पर नोट्स तैयार कीजिए. ठीक है बेटा, आपको थैंक यू बेटा.